मूंगफली की ऐसी मिठाई जो काजू कतली को भी फेल कर दे। हाय प्यारे व्यूवर्स, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल गजाला सीक्रेट मसाला। तो आज हम बनाएंगे घर में रखे मूंगफली की कतली हलवा, जो कि काजू कतली को भी फेल कर देगी। जो कि इसका टेस्ट ऑलमोस्ट काजू कतली जैसा होता है, पर इसमें खुद का मूंगफली का बहुत ही डिलीशियस टेस्ट आता है। इसे बनाना बहुत ही आसान है और आप इसे काफ़ी लंबे समय तक स्टोर करके रख सकते हैं। वैसे तो मूंगफली की कतली वाले हलवा आप कभी भी बना के खा सकते हैं, क्योंकि ये हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं। तो क्यों नहीं हम इस शबे बारात पे कुछ नया बनाएं। चने दाल के हलवे, सूजी के हलवे, मैदे के हलवे तो लोग अक्सर बनाया करते हैं, लेकिन क्यों नहीं इस शबे बारात पे हम कुछ खास नया बनाएं। तो चलें बनाना शुरू करते हैं नए तरह के इस शबे बारात पे कुछ खास स्पेशल मूंगफली के कतली वाले हलवे। लेकिन रेसिपी शुरू करने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और साथ में बेल आइकन दबा दे, जिससे कि नई रेसिपी आपके पास पहले आ जाए। और साथ में लाइक शेयर कमेंट्स करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ अपने दोस्तों में भी ज़रूर शेयर करें। तो इस हलवे को बनाने के लिए हम सबसे पहले जिस पे हलवा सेट करेंगे उसको सबसे पहले हम सेट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने इस्तेमाल किया है कटिंग बोर्ड का, आप चाहे तो ट्रे का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर बेकिंग ट्रे का। तो यहाँ पे हमने चॉपिंग बोर्ड ले लिया है और उसके बराबर की हम बटर पेपर काट लेंगे। और इस तरह से हम चॉपिंग बोर्ड पे घी या फिर आप रिफाइंड ऑयल इस तरह से फैलाकर चारों तरफ लगा दें। अगर आपके पास चॉपिंग बोर्ड ना हो तो आपके घर में तो सेनी होते ही हैं। सेनी तो आप लोग जानते ही होंगे, यानी कि स्टील वाले जो बड़े से प्लेट होते हैं गोल आकार में, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से हम चॉपिंग बोर्ड पे घी को लगाकर इस तरह से ऊपर से हम बटर पेपर को इसके ऊपर हम सेट कर देंगे। चॉपिंग बोर्ड के ऊपर बटर पेपर डालने के बाद इसके ऊपर हम फिर से घी इस तरह से ग्रीस कर लेंगे। घी की जगह आप रिफाइंड ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके ऊपर चारों तरफ घी लगा देंगे। चलिए अब इसे हम साइड में डाल देते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हलवे बनाने के लिए हम सबसे पहले मूंगफली को यानी पीनट्स को हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे। तो उसके लिए हमने गैस पे डाल दिया था पैन गर्म होने के लिए, और यहाँ पे हम 2 कप पीनट्स पैन में डाल देंगे। तो यहाँ पे हमें गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखना है, बिल्कुल भी आप हाई ना रखें, नहीं तो मूंगफली अंदर से जलने लगेंगे और इसका कलर काफ़ी चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से लो फ्लेम रखते हुए हम कंटिन्यूस चलाते हुए हम मूंगफली को ड्राई रोस्ट कर लेंगे। तो इस तरह से लो फ्लेम पे कंटिन्यूस चलाते हुए हम मूंगफली को रोस्ट करेंगे और कुछ समय बाद हम चेक कर लेंगे कि इसके ऊपर से छिलके निकल रहे हैं या नहीं। तो ये देखिए, ये काफ़ी हद तक मूंगफली से छिलके निकल रहे हैं। ये देख सकते हैं आप, इस तरह से हाथ से छिलके निकाल के चेक कर लें। तो थोड़ी देर और ड्राई रोस्ट करने के बाद फिर से चेक कर लेंगे। ये तो अच्छी तरह से निकल रहे हैं छिलके। तो चलिए अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देते हैं और इस मूंगफली को यानी कि हम एक प्लेट में निकाल देंगे और इसे हम ठंडा होने के लिए कम से कम 10 मिनट के लिए रख देंगे। तो यहाँ पर हमें मूंगफली को ड्राई रोस्ट करने में कम से कम 10 मिनट लगे हैं, क्योंकि हमने इसे लो फ्लेम पे रोस्ट किया है। तो चलिए अब हम किचन के टॉवल ले लेते हैं, कॉटन वाले टॉवल। इसके ऊपर हम आधे मूंगफली को पहले डाल देंगे। आप चाहे तो इस तरह से हाथों से भी आप इसके छिलके निकाल सकते हैं, नहीं तो आप इस तरह से किचन वाले टॉवल के ऊपर डाल देंगे और इस तरह से रगड़ रगड़ के आप इसके छिलके निकाल लें। ये देखिए इस तरह से कितनी आसानी से छिलके निकल रहे हैं, ये देखिए। और इस तरह से आप चाहे तो पोटली बना लें और इस तरह से हाथों से रगड़ लें। ये देखिए कुछ समय रगड़ने के बाद आप देखेंगे कि इसके छिलके काफ़ी हद तक निकल गए हैं। तो आप देख सकते हो ये छिलके निकल चुके हैं। तो यहाँ पे हम मूंगफली से आसानी से छिलके निकालने के लिए यहाँ पे आपको एक ख़ास टिप्स बता रही हूँ कि जब भी आप मूंगफली के हलवे बनाने के सोचें तो आप इसे धूप में एक दिन पहले सुखा लें। तो चलिए अब हम एक स्ट्रेनर ले लेंगे और हम इसमें से जो छिलके निकले उसे अच्छी तरह से निकालेंगे। तो ये देखिए बिल्कुल मूंगफली हमारी साफ़ हो चुकी है। तो चलिए अब हम इसे ग्राइंडिंग जार में डालकर इसका पाउडर बना लेते हैं। तो ग्राइंडिंग जार में डालकर इसका हम पाउडर बना लेंगे, लेकिन हमें ध्यान रखना है कि हमें
ज़्यादा मिक्सी नहीं चलाना है। तो इस तरह से आप देख सकते हो ये हमने इसका पाउडर बना लिया। ये देखिए बिल्कुल ड्राई पाउडर बनकर तैयार है। तो चलिए हम एक छन्ना ले लेते हैं और इसे हम इससे चाल लेते हैं, यानी जो आटा चालने वाली छन्नी होती है उसका हम इस्तेमाल कर लेंगे और इस तरह से हम चाल लेंगे। और जो भी मोटे मूंगफली है उसको हम दोबारा से मिक्सी जार में डालकर इसका पाउडर बना लेंगे। तो ये देखिए सारे बचे हुए हम इस तरह से हम मूंगफली के पाउडर को चलनी में डाल देंगे और इस तरह से छान लेंगे। तो आप देख सकते हो काफ़ी मोटे मोटे मूंगफली हमें छन्ने में निकल कर आया है और बारीक वाली पाउडर नीचे है। तो चलिए अब हम मोटे वाले को फिर से ग्राइंडिंग जार में डाल देते हैं और इसका पाउडर बना लेंगे। तो सेम स्टेप फॉलो करते हुए हमने सारे मूंगफली के पाउडर बना लिए हैं। तो चलिए अब हम हलवे बना लेते हैं। तो इसके लिए हम गैस पे डाल देंगे एक पैन और उसको गर्म कर लेंगे और सबसे पहले हम चाशनी तैयार कर लेंगे इसके लिए। तो यहाँ पे हमने 2 कप मूंगफली लिया है तो 1 कप चीनी का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे हम पैन में डाल देंगे 1 कप चीनी और 1 कप चीनी हमने लिया है तो यहाँ पे हम डालेंगे आधे कप पानी। तो हमें यहाँ पे 1 कप चीनी लेना है और आधे कप इसमें पानी डालना है और यहाँ पे हमें गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखना है। लो रखते हुए हम इसे कंटिन्यूस चलाते हुए इसकी चाशनी बनाकर तैयार कर लेंगे। तो चाशनी बनाने में हमें सिर्फ 5 मिनट लगेगा। 5 मिनट के बाद हमारी चाशनी बनकर तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पे हमें गैस का फ्लेम लो रखना है ओके, और लो फ्लेम रखते हुए कंटिन्यूस चलाते हुए 5 मिनट के बाद चेक कर लेंगे। तो ये देखिए चाशनी चिपचिपा हो गया है। इसे हमें ज़्यादा हार्ड नहीं करना है, कड़ा नहीं करना है, नहीं तो आपके कतली बिल्कुल हार्ड हो जाएंगे। अब यहाँ पे इसमें हम डालेंगे हाफ कप मिल्क पाउडर। ये नेस्ले का मिल्क पाउडर है, आप चाहे तो किसी भी ब्रांड का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बाज़ार में ईजिली मिल जाते हैं। आप चाहे तो मिल्क पाउडर स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगी कि आप मिल्क पाउडर का ज़रूर इस्तेमाल करें। अगर इसका आप इस्तेमाल करेंगे तो ये बिल्कुल काजू कतली वाला टेस्ट देगा। तो इसे हम अच्छी तरह से चाशनी में मिला लेंगे। यहाँ पे भी गैस का फ्लेम आप लो रखें। चाशनी के मिलाने के बाद यहाँ पे हम डालेंगे लगभग 2 बड़े चम्मच घी और इसे हम अच्छी तरह से मिल्क पाउडर और चाशनी के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो मिल्क पाउडर को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद यहाँ पे हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और गैस का फ्लेम बंद करने के बाद यहाँ पे हम डालेंगे पीनट्स पाउडर, यानी कि हमने जो पीनट्स के पाउडर बनाकर तैयार किया था इसमें डाल देंगे और इसको हम अच्छी तरह से पहले हम चाशनी में मिक्स कर लेंगे। बिल्कुल भी गुठलियाँ नहीं रहनी चाहिए, गांठ नहीं रहनी चाहिए, अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो इस तरह से हम कंटिन्यूस चलाते हुए चाशनी में अच्छी तरह से पीनट्स को पहले मिक्स कर लेना है। अगर आप यहाँ पे गैस का फ्लेम ऑन कर देंगे तो ये बिल्कुल भी अच्छी तरह से मिक्स नहीं होंगे। तो लीजिए पीनट्स चाशनी के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। तो चलिए अब यहाँ पे हम गैस का फ्लेम ऑन कर देते हैं और ऑन करने के बाद यहाँ पे हम इस तरह से लो फ्लेम पे कंटिन्यूस चलाते हुए हम इसकी भुनाई कर लेंगे। तो यहाँ पे भी हमें इसको भूनने में कम से कम 5 मिनट लग जाएगा। तो 5 मिनट तक चाशनी के साथ भून लेंगे हम। यहाँ पे हम थोड़े थोड़े यहाँ पे घी इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले 2 चम्मच घी डाल देंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो जब हमें घी कम लगे तो फिर हम इसमें ऐड करेंगे, एक बार में आप ज़्यादा घी ऐड ना करें। तो इस तरह से हम चला के देख लेंगे। तो हमें और चाहिए तो यहाँ पे हम 2 बड़े चम्मच और यहाँ पे घी डाल देंगे। आप चाहे तो घी की जगह रिफाइंड ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से अब हम लो फ्लेम रखते हुए इसे कंटिन्यूस चलाते हुए हम इसे अच्छी तरह से भून लेंगे। जब ये एक दूसरे का साथ चिपकने लगे, गोल गोल होकर एक साथ सिमटने लगे, तो आप समझ जाए कि ये हमारा हलवा बर्फ़ी बनकर तैयार है। तो लीजिए एक साथ गोल गोल घूम रहा है, यानी कि हमारा ये बर्फ़ी बनने के लिए तैयार होने वाला ही है। तो लगभग ये हमारा बर्फ़ी बनने के लिए तैयार हो चुका है। तो चलिए गैस का फ्लेम बंद कर देते हैं। तो बंद करने के बाद भी हमें इसे थोड़ी देर चलाना है। तो चलिए अब हमने जो तैयार किया था पहले इस पे डाल देंगे। हम इस तरह से सारे हलवे को इसके ऊपर डाल देंगे चॉपिंग बोर्ड पे, जो हमने पहले से तैयार करके रखा हुआ था।
तो चलिए यहाँ पे हम एक बेलन ले लेंगे और बेलन के ऊपर थोड़े से घी लगा लेंगे और घी लगाने के बाद इसे हम रोटी की तरह बेल लेंगे। इस तरह से हम चॉपिंग बोर्ड को घुमा घुमा कर चारों तरफ से हम इसे बेल लेंगे, जिस तरह से हम रोटी बेलते हैं। ये बिल्कुल आसानी से बेल जाएंगे, तो आप बिल्कुल भी लेट ना करें, फ़ौरन ही आप इसे बेल कर तैयार कर लें। ये देखिए हमने इस तरह से चारों तरफ से घुमा घुमा कर कितनी आसानी से इस तरह से हमने बेल कर तैयार कर लिया है। तो हमें इसे ना तो ज़्यादा पतले रखनी है और ना ही ज़्यादा मोटे। जिस तरह से काजू कतली रहते हैं बस उसी तरह हमें सेम उसी तरह बनाकर तैयार कर लेना है। तो लीजिए हमने इस तरह से बेलन से बिल्कुल अच्छी तरह से इसे एक बराबर सा बेल कर तैयार कर लिया है। आप देख सकते हो, खुद ही देख सकते हो कि कितना ऊपर से प्लेन प्लेन और बिल्कुल स्मूथ सा लग रहा है। तो चलिए हमारा ये बेल कर तैयार हो चुका है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम ले लेंगे चांदी वाले वर्क और इसके ऊपर इस तरह से हम फैला कर इसके ऊपर चांदी वर्क यानी कि सिल्वर वर्क इसके ऊपर डाल देंगे। इसे तवक भी बोला जाता है, आप चाहे तो जो भी बोल सकते हैं। और इस तरह से तवक लगाने के बाद यानी सिल्वर वर्क लगाने के बाद इसकी हम कटिंग कर लेंगे। बिल्कुल काजू कतली का शेप यहाँ पे हम इसे दे देंगे। तो आप इसकी कटिंग करते समय आप स्केल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि कतली को एक बराबर शेप देने के लिए स्केल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे इसी तरह काट लूँगी। तो अब इसे हम क्या करेंगे, चॉपिंग बोर्ड को थोड़ा घुमा लेंगे और इस तरह से हम बर्फ़ी शेप में काट लेंगे। ये देखिए हमने बिल्कुल बराबर शेप में बिना स्केल के ही काट लिया है। लेकिन आप अगर बिगिनर्स हो तो आप यहाँ पे इसकी कटिंग के जगह पे आप स्केल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लीजिए हमने पीनट्स बर्फ़ी की कटिंग भी कर ली है और यहाँ पे आप देख सकते हो कितनी आसानी से ये बर्फ़ी चॉपिंग बोर्ड से निकल रही है। ये देखें बिल्कुल ईज़िली तरीके से ये पीसेस एक दूसरे से अलग हो रही है। आप देख सकते हो कितनी आसानी से ये एक दूसरे से अलग हो रही है। तो यहाँ पे मैं एक पीस आपको तोड़ कर दिखाऊंगी कि ये कितनी सॉफ्ट और बिल्कुल काजू कतली की तरह ये बनकर तैयार हुआ है। तो आप लोग भी ये रेसिपी एक बार ज़रूर ट्राई करें, ज़रूर पसंद आएगी। अगर रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट करें और सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन दबा दें, जिससे कि हमारी नई रेसिपी आपके पास पहले आ जाए। और लाइक शेयर कमेंट्स करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। और रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ अपने दोस्तों में भी ज़रूर शेयर करें। पीसेस को निकालने के बाद इस तरह से हम फैलाकर रख देंगे ठंडा होने के लिए। ठंडा होने के बाद यहाँ तभी हम इसे सर्विंग प्लेट में निकालेंगे। तो ये देखिए कितनी परफेक्ट और डिलीशियस बिल्कुल काजू कतली की तरह हमारी पीनट्स बर्फ़ी बनकर तैयार है। तो 10 से 15 मिनट के बाद इसे हम एक सर्विंग प्लेट में निकालेंगे। इस तरह से सजाकर आप निकालें, क्योंकि जब त्योहारों पे मेहमान आते हैं तो इस तरह से सजे हुए हलवे बहुत ही अच्छे लगते हैं देखने में। तो इस तरह से आप देख सकते हो कितनी अच्छी तरह से हमने इसे प्लेटिंग किया है। आप देख सकते हो बिल्कुल लग रही है ना, बिल्कुल हलवाई के दुकान की एक बिल्कुल काजू कतली की तरह लग रही है ये हमारी पीनट बर्फ़ी, बिल्कुल परफेक्ट। तो आप लोग भी इस शब-ए बारात पे ये पीनट्स बर्फ़ी ज़रूर बनाएं। अगर हमारे दिए गए सारे टिप्स एंड ट्रिक्स फॉलो करके बनाएंगे तो मैं 100% गारंटी देती हूँ कि आपकी भी पीनट बर्फ़ी बिल्कुल मेरी तरह परफेक्ट बनकर तैयार होगा। ये हमारी गारंटी है बिल्कुल। लेकिन इसके लिए आपको ये रेसिपी पूरी देखनी होगी, बिल्कुल भी स्किप करके आप ना देखें, वीडियो पूरा फॉलो करें। तो फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और रेसिपी देखने के लिए धन्यवाद।